दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, भारत अमेरिका की लेटेस्ट ट्रेड डील। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। इमेजिन कीजिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, दूसरी तरफ मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत विजन। क्या ये डील एक गेम चेंजर है या कोई हिडन ट्रैप? क्या भारत को इसके लिए रूस जैसे पुराने दोस्त से दूरी बनानी पड़ेगी? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्या मोदी जी ट्रंप के जाल में फंस गए? दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर लगभग 25% तक टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके बाद रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर अतिरिक्त दबाव बनाया गया और कुल मिलाकर लगभग 50% तक टैरिफ की बात सामने आने लगी। यह साफ तौर पर भारत पर आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति थी। ट्रंप प्रशासन का संदेश सीधा था, या तो अमेरिकी शर्तों पर आओ या फिर व्यापारिक नुकसान झेलने को तैयार रहो। लेकिन इस दौरान भारत ने भी चुप बैठने के बजाय अपनी कूटनीतिक चालें चली। भारत ने ब्रिटेन, यूएई, न्यूजीलैंड और दूसरे देशों के साथ ट्रेड और निवेश को लेकर समझौतों को तेज किया, जिससे यह संकेत गया कि भारत के पास विकल्प है और वह किसी एक देश के दबाव में झुकने वाला नहीं है। इसी बीच ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति ने दुनिया के कई हिस्सों में तनाव पैदा कर दिया। चीन, ईरान, रूस ही नहीं बल्कि ब्रिटेन या यूरोप के साथ भी अमेरिका के रिश्ते खिंचाव में आ गए। ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयानों ने तो यूरोप को खुलकर ट्रंप के खिलाफ खड़ा कर दिया, जिसका सबसे ज्यादा फायदा भारत ने उठाया। भारत और यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील जो पिछले 20 साल से पेंडिंग पड़ा था, वो 27 जनवरी 2026 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सांतोस दा कोस्टा के साथ यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील होने का ऐलान कर दिया, जिसे दोनों तरफ से मदर ऑफ डील्स कहा गया। इस डील ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर पसीना ला दिया। अमेरिका के नीति निर्माताओं को यह डर सताने लगा कि अगर भारत पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाला गया तो कहीं भारत चीन के साथ नजदीक न आ जाए, या फिर ब्रिक्स इतना मजबूत न हो जाए कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अमेरिका का दबदबा चुनौती में पड़ जाए। इसी जल्दीबाजी और दबाव की राजनीति के बीच 2 फरवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा कर दी कि अमेरिका और भारत के बीच एक ट्रेड डील हो गई है। ट्रंप के बयान के मुताबिक इस डील के तहत भारतीय उत्पादों पर टैरिफ को 50% से घटाकर लगभग 18% किया जाएगा। इस घोषणा के बाद भारत में पहली प्रतिक्रिया काफी सकारात्मक रही। लोगों को लगा कि ट्रंप आखिरकार दबाव में आ गए और भारत के साथ नरमी बरतनी पड़ी। लेकिन जैसे जैसे डील के दावों की परतें खुली, वैसे वैसे सवाल भी गहराने लगे। अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रूक रोलिंस ने इस डील को अमेरिकी किसानों के लिए लाभदायक बताते हुए कहा, अमेरिकी कृषि उत्पादों के भारत के विशाल बाजारों तक पहुंच बढ़ने और इससे 1.3 अरब डॉलर के भारत के साथ अमेरिकी कृषि व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। और ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका से बड़े पैमाने पर ऊर्जा, कृषि उत्पाद, टेक्नोलॉजी खरीदेगा और भारत ने रूस से तेल खरीद को लेकर पूरी तरह बंद करने पर सहमति जताई है और इसकी जगह वो अमेरिका से वेनेजुएला का तेल खरीदेगा, जिससे वैश्विक भू राजनीति में नए समीकरण बनेंगे। यह बयान आते ही भारत में विपक्ष ने मोदी सरकार को कई मुद्दे पर सवाल उठाने लगे। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी थी, कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। सबसे पहला सवाल तो यह है कि यह डील भारत के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया कि भारत रूस संबंध को ताक पर रख दिया गया। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें भारत की आर्थिक स्थिति को देखना होगा। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन निर्यात हमेशा से एक चुनौती रहा है। 2025 में बढ़े हुए टैरिफ का असर साफ दिखा था, खासकर फार्मा और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में, जहां कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 से 20% तक की गिरावट देखने को मिली। ऐसे में अगर टैरिफ कम होते हैं तो भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं, जिससे निर्यात बढ़ेगा, रोजगार पैदा होंगे और जीडीपी ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। इसी वजह से सरकार और बाजार ने इस घोषणा को राहत की खबर के तौर पर लिया और शेयर बाजार तथा रुपये में भी हल्की मजबूती देखने को मिली। रणनीतिक रूप से देखें तो अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा या कम से कम सबसे अहम ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है।
दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार 180 से 190 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इनोवेशन के क्षेत्र में अमेरिका की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऊर्जा सुरक्षा भी इस डील का एक अहम पहलू है। रूस से मिलने वाला तेल भारत के लिए सस्ता और सुविधाजनक रहा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है। हाल के महीनों में रूस से भारत का तेल आयात औसतन कम हुआ है, हालांकि वह पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। अमेरिका और दूसरे स्रोतों से तेल और गैस की सप्लाई भारत के लिए डाइवर्सिफिकेशन का विकल्प बन सकती है, ताकि किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता न रहे। लंबी अवधि में यह ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से फायदेमंद हो सकता है। अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर, क्या इस डील के लिए भारत को रूस से अपने रिश्ते दांव पर लगा देना चाहिए? इसका सीधा जवाब है नहीं। भारत की विदेश नीति हमेशा से मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित रही है। रूस भारत का दशकों पुराना रणनीतिक साझेदार है। आज भी भारत के रक्षा उपकरणों का बड़ा हिस्सा रूसी मूल का है और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर रूस ने कई बार भारत का समर्थन किया है। ब्रिक्स जैसे मंचों पर भी भारत और रूस की साझेदारी अहम है। अगर भारत रूस से अचानक दूरी बनाता है तो इसका असर सिर्फ ऊर्जा पर नहीं, बल्कि रक्षा सप्लाई चेन और रणनीतिक संतुलन पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि भारत ने अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से तेल आयात पूरी तरह से बंद नहीं किया, बल्कि सिर्फ मात्रा से संतुलन साधा है। अब आते हैं सबसे संवेदनशील सवाल पर, क्या प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के जाल में फंस गए? दोस्तों, इस सवाल का जवाब इतना सीधा नहीं है जितना सोशल मीडिया पर बताया जाता है। ट्रंप के बयान अक्सर अतिरंजित होते हैं और वे हर डील को अपनी जीत के तौर पर पेश करते हैं। भारत सरकार ने टैरिफ में संभावित कटौती की बात को लेकर सावधानी से प्रतिक्रिया दी है और कई दावों पर चुप्पी साधी है। यह चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि कूटनीति का हिस्सा भी हो सकती है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ट्रंप का यह दावा है कि भारत 500 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान खरीदेगा। फिलहाल व्यावहारिक नहीं लगता, क्योंकि अभी भारत का अमेरिका से आयात लगभग 50 से 60 अरब डॉलर के आसपास है। इतनी बड़ी छलांग एक झटके में संभव ही नहीं है। इसीलिए यह कहना ज़्यादा सही होगा, यह जाल नहीं बल्कि कठिन और जारी रहने वाली नेगोशिएशन है। भारत को अमेरिका से आर्थिक अवसर चाहिए, लेकिन रूस से सुरक्षा और रणनीतिक गहराई भी चाहिए। यही संतुलन भारत की असली ताकत है। आखिर में अगर पूरी तस्वीर को देखा जाए तो यह डील भारत के लिए एक अवसर भी है और एक चुनौती भी। यह आर्थिक रूप से राहत दे सकती है, लेकिन इसके साथ सतर्कता जरूरी है। रूस से रिश्ते तोड़ना भारत के लिए हित में नहीं और प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा किया भी नहीं। यह कहना कि मोदी किसी जाल में फंस गए हैं एक सरलीकृत निष्कर्ष है। वास्तविकता यह है कि भारत आज बेहद जटिल वैश्विक राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां हर कदम सोच समझकर संतुलन के साथ उठाना पड़ता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि यह डील भारत के लिए सही दिशा में कदम है, या इसमें ऐसे जोखिम छुपे हैं जिन पर अभी खुलकर बात नहीं हो रही? और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस चैनल को M26 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।